मेरा नाम है सौरभ भट्ट, विदेश का पोत का तृतीय मेट, थर्ड मेट ऑफ अ फॉरेन गोइंग शिप, उन कलाकार, टैटू आर्टिस्ट एट कोलबर्ग टैटू स्टूडियो, चंडीगढ़, अध्यापक, टीचर एट एंजल्स हेवन स्कूल, उत्तराखंड। मैं हूं आपका सलाहकार हिंदी में। आज का प्रश्न, क्या अंतर है आर्टिकल ऑफ अग्रीमेंट एवं कॉन्ट्रैक्ट लेटर में? क्या अंतर है? देखिए, जब भी आप जहाज में शामिल होने जा रहे होते हैं तो उसके पूर्व आपको कॉन्ट्रैक्ट लेटर्स हस्ताक्षर करने होते हैं। किसी भी प्रकार का जहाज हो, किसी भी प्रकार का जहाज हो, कहीं से भी आप शामिल होने जा रहे हो, किसी भी देश से आप जा रहे हो, कोई फर्क नहीं, आप सदा ही कॉन्ट्रैक्ट लेटर हस्ताक्षर करते हैं, अपने साथ रखते हैं सदा। आर्टिकल ऑफ अग्रीमेंट ये केवल तब आता है जब आपका जहाज नियर कोस्टल वेसल हो, जब आपका जहाज भारत के तट के निकट ही घूमता हो, फॉरेन गोइंग ना हो, नियर कोस्टल वेसल हो, भारत के तट के नजदीक घूमता हो, तब आपको मिलता है कॉन्ट्रैक्ट लेटर एवं आर्टिकल ऑफ अग्रीमेंट। ऐसा भी हो सकता है कि आपका जहाज फॉरेन गोइंग हो, लेकिन उसका जो रन है, उसका जो भी ट्रेडिंग एरिया है, वो है भारत का तट। अगर आपका वॉयेज नियर कोस्टल है, हालांकि आपका जहाज फॉरेन गोइंग है, तो भी आपको मिलता है आर्टिकल ऑफ अग्रीमेंट। अब ये कैसे दिखते हैं, ये देखें, कॉन्ट्रैक्ट लेटर सदा ही मिलेगा। किसी भी प्रकार का जहाज हो, कहीं पे भी आपने जाना हो, फॉरेन गोइंग हो, नियर कोस्टल वेसल हो, ऑफशोर वेसल हो, किसी भी प्रकार का जहाज हो, नौकरी पाने से पूर्व आपको ये कॉन्ट्रैक्ट लेटर मिलता है। ये देख रहे हैं 7 आइलैंड्स का, ये देखिए ग्लोबल टैंकर्स का। अब ये सदा ही कॉन्ट्रैक्ट आपको मिलता है। एक इसकी नकल आपके पास होती है, एक कॉपी आपके पास, और एक सॉरी कॉपी नहीं, ओरिजिनल। ये 2 ओरिजिनल होते हैं, एक कंपनी के पास दफ्तर में और एक आपके पास, सदा आपके पास रहना अनिवार्य होता है। अब ऐसा होता था कि आपको दफ्तर में बुलाया जाता था, आपको वहां पे ये कॉन्ट्रैक्ट लेटर समझाया जाता था, वहां पे भराया जाता था, फिर वे उसे देखते थे कुछ गलत तो नहीं भर दिया आपने, फिर आप उस पर हस्ताक्षर करते थे, फिर एक ओरिजिनल वे रखते थे, एक ओरिजिनल आपको दे देते थे। ऐसा होता था। लेकिन कोरोना काल में अब ये ईमेल के जरिए आपको आता है, ईमेल के जरिए आपको आता है, आप इसे भरते हैं, हस्ताक्षर करते हैं, स्कैन करते हैं, वापस भेजते हैं कंपनी को। इसलिए आप देख रहे हैं ये ब्लैक एंड व्हाइट में है, कलर में भी नहीं है, एवं इनका जो कागज है वे भी सामान्य कागज है। अब इसमें क्या क्या भरा जाता है? सबसे पहली चीज आप देख रहे हैं, बहुत सारे कागज हैं, इसमें बहुत सारे पन्ने हैं, ये सब आपको पढ़ने होते हैं और पढ़ने के उपरांत आप हस्ताक्षर करते हैं। देखिए, हर एक पन्ने पे आप देख रहे हैं मैंने हस्ताक्षर किए हुए हैं, हर एक पन्ने पे हस्ताक्षर किए हुए हैं। और इसमें भरना क्या क्या होता है? आपको भरना होता है अपना अकाउंट डिटेल्स, किस अकाउंट में आपके पास पैसे जाने हैं वो आपको भरना है, एवं आपको भरना होता है नेक्स्ट ऑफ द किन, कि यदि आपकी मृत्यु हो जाए यदि आपकी मृत्यु हो जाए तो ये पैसे किसके पास जाएंगे, वो आपको भरना होता है। ये आपने देखा, इस प्रकार का होता है कॉन्ट्रैक्ट लेटर, जो सदा ही आपको मिलता है जहाज में शामिल होने से पूर्व। अक्सर अंत में ही होती हैं चीजें जहां आपने भरनी होती हैं। ये हो गया। अब देखते हैं आर्टिकल ऑफ अग्रीमेंट। अब ये देखिए, ये जो आर्टिकल ऑफ अग्रीमेंट होता है, ये आपके मास्टर चेकर पे भी अपलोड होता है। मतलब मास्टर चेकर पे आपको तो शायद नजर ना आए, लेकिन डीजी शिपिंग की जो प्रोफाइल है उसमें ये आर्टिकल ऑफ अग्रीमेंट अपलोड होता है। अब
इसमें क्या क्या भरना है और कहाँ कहाँ हस्ताक्षर करने हैं, ये अधिकतर लोगों को पता ही नहीं होता। ये मेरे पास क्यों है? क्योंकि मेरा जो जहाज था हालांकि फॉरेन गोइंग था, लेकिन कोरोना काल के कारण उसका वॉयज बदल दिया गया। वॉयज हो गया भारत के तट पर, इसलिए ये आर्टिकल ऑफ अग्रीमेंट हमें मिला। अब अक्सर ना कप्तान को आता है ये भरना, ना थर्ड ऑफिसर को आता है ये भरना, किसी को आता ही नहीं। क्यों? क्योंकि सब फॉरेन गोइंग शिप पे ही सेल कर रहे होते हैं। किसी ने कदापि ऐसा आर्टिकल ऑफ अग्रीमेंट देखा ही नहीं होता, पता ही नहीं कैसे भरना है, गलत स्थान पर हस्ताक्षर कर देते हैं, पता ही नहीं चलता। देखिए कैसे भरना है। सबसे पहली चीज, ये कितने होते हैं? 5 ओरिजिनल होते हैं। मैं आपको बताता हूं, 5 हैं ऐसे जो आपने भरने होते हैं। इसमें भरना क्या है? ये जो दूसरा पन्ना आप देखते हैं, दूसरा पन्ना देखिए, दूसरे पन्ने पर है हमारे हस्ताक्षर एवं साइन ऑन का की तिथि एवं स्थान, प्लेस ऑफ साइन ऑन और डेट ऑफ साइन ऑन। इसी प्रकार से साइन ऑफ की तिथि एवं साइन ऑफ का स्थान, प्लेस एंड डेट ऑफ साइन ऑफ, ये आपको नजर आ रहा है। अब देखिए इसमें आपके 4 साइन होते हैं, 4 हस्ताक्षर होते हैं, देख रहे हैं आप? मैंने तो चौथा किया भी नहीं अभी तक। ये 4 सिग्नेचर क्यों है? एक होता है शिप के ऊपर जाने के बाद साइन, एक होता है शिप पे जाने से पहले, जब आप ऑफिस में होते हैं या आजकल ऑफिस नहीं जा पा रहे हैं कोरोना के कारण, तो घर पे ही साइन। आप देखें साइन ऑन अशोर, ये साइन ऑन अशोर लिखा है। तो जब आप साइन ऑन करते हैं जहाज से जाने से पूर्व, आप घर पर या दफ्तर पे जाकर हस्ताक्षर करते हैं। फिर आप देख रहे हैं साइन ऑन शिप, ये लिखा है, ये देख रहे हैं साइन ऑन शिप। तो पहले आपने जहाज में शामिल होने से पहले हस्ताक्षर किए, उसके बाद जहाज पे जाने के बाद आपने हस्ताक्षर किए, तिथि एवं स्थान आपने लिखा, तो ये आपको करना है। उसके उपरांत ये आप देख रहे हैं साइन ऑफ फ्रॉम शिप। जब आप साइन ऑफ कर रहे होते हैं तो जहाज पे आपका आखिरी दिन जो होता है, साइन ऑफ जिस दिन होता है उस दिन आप यहाँ हस्ताक्षर करते हैं। उसके उपरांत जब आप घर पहुंचते हैं, घर पहुंचने के बाद दफ्तर जाकर या घर पे ही, यानी कि जहाज पे उतरने के उपरांत आप हस्ताक्षर करते हैं। तो इस प्रकार से ये 4 हस्ताक्षर हैं। ये आपको पता होना चाहिए कहाँ कहाँ करने हैं, गलत जगह आप ना करें। अक्सर थर्ड ऑफिसर को भी नहीं पता होता, कप्तान को भी नहीं। ये कप्तान में करने होते हैं सिग्नेचर, उन्हें स्वयं ही नहीं पता होता कब करने हैं, कहाँ करने हैं। बहुत ही आसान कार्य है। जब साइन ऑन होता है तो यहां किया जाता है स्टैंप एंड साइन ऑफ मास्टर, कप्तान साहब का सिग्नेचर और शिप स्टैंप। इसी प्रकार से यहाँ पे भी शिप स्टैंप एवं कप्तान का सिग्नेचर। 2 अलग सिग्नेचर दिख रहे हैं क्योंकि साइन ऑन के दौरान कोई और कप्तान था, साइन ऑफ के दौरान कोई और कप्तान था। इस प्रकार से हस्ताक्षर करने हैं आपको एवं कप्तान। फिर 3 ही केवल पन्ने होते हैं। ये तीसरा पन्ना देखिए, इसमें भी कुछ चीजें हैं, आप पढ़ सकते हैं और उसके उपरांत आप वहां पे हस्ताक्षर करते हैं। अब देखिए कितने होते हैं ये आर्टिकल ऑफ अग्रीमेंट? 5। मैं आपको पढ़ के बताता हूं। The 5 original and 3 photocopies will ultimately remain with persons as detailed below। 5 ओरिजिनल होते हैं ऐसे और 3 फोटोकॉपीज होती हैं। 5 ओरिजिनल, 3 फोटोकॉपीज। एक रहता है मास्टर के पास जहाज पे ही, एक रहता है सी फेरर के पास जो नाविक हैं उनके पास, एक जाता है शिपिंग मास्टर के पास। जब साइन ऑफ हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाता है, नाविक को पैसे मिल जाते हैं, उसके उपरांत या आर्टिकल ऑफ अग्रीमेंट भेजा जाता है शिपिंग मास्टर के पास। एक रहता है
शिप ओनर या शिप ओनर के एजेंट के पास। शिप ओनर या शिप ओनर के एजेंट के पास ओरिजिनल नहीं होता, फोटोकॉपी होती है। एक जाता है शिपिंग मास्टर के पास साइन ऑन होने के बाद, ऑन कमेंसमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मतलब आपको जब नौकरी मिलती है, जब आपका हस्ताक्षर हो जाता है जहाज पे जाने से पहले ही, उसके बाद ये भेजा जाता है शिपिंग मास्टर के पास। एक जाता है एसपीएफओ के पास। एसपीएफओ क्या है? सीमेंस प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। जब आपका कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाता है, जब आप जहाज से उतर जाते हैं, तब एक जाता है एसडब्ल्यूएफएस के पास। एसडब्ल्यूएफएस सीफेयरर्स वेलफेयर फंड सोसाइटी, ये भी उनके पास जाता है जब आपका कॉन्ट्रैक्ट पूर्ण हो जाता है। और एक फोटोकॉपी जाती है एम्प्लॉयर या एम्प्लॉयर के एजेंट के पास। और ये जैसे मैंने बताया, ये डीजी शिपिंग की वेबसाइट पर अपलोड भी किया जाता है। तो ये था अंतर आर्टिकल ऑफ अग्रीमेंट एवं कॉन्ट्रैक्ट लेटर में। कॉन्ट्रैक्ट लेटर सदा ही आपको मिलेगा, बेशक आपका जहाज तट के निकट मंडरा रहा है या फॉरेन गोइंग है, कोई फर्क नहीं, सदा ही आपको कॉन्ट्रैक्ट लेटर मिलेगा। आर्टिकल ऑफ अग्रीमेंट केवल तब मिलता है जब आप भारत के तट के नजदीक घूम रहे होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट लेटर तो मिलता ही है, और साथ साथ में आर्टिकल ऑफ अग्रीमेंट भी मिलता है जब आप तट के निकट घूम रहे होते हैं। ये है अंतर। यदि अभी भी कोई शंका है, कुछ आपको समझ नहीं आया, या आपको समस्या होती है ये सारी बातें लिखने में, क्योंकि कई बार प्री सी ट्रेनिंग के दौरान ये प्रश्न आ जाता है लिखित परीक्षाओं में कि अंतर क्या है, और आपको समझ तो है पर आप लिख नहीं पाते, कुछ ऐसी भी अड़चन आती है, आप मुझसे संपर्क करें, मैं आपको लिखित रूप में भी ये दे सकता हूं आपकी सुविधा के लिए। और कोई शंका हो और कुछ विषय हो जिसके ऊपर आप चाहते हो कि मैं चलचित्र बनाऊं, तो कृपया कमेंट्स में टिप्पणी लिख करें, मुझे बताएं। मेरा फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप आप सबको उपलब्ध है, पर कृपया आप इनका उपयोग तब ही करें जब कोई आपातकालीन स्थिति हो। इन स्टेट ऑफ इमरजेंसी यूज व्हाट्सएप, इन स्टेट ऑफ अर्जेंसी यूज फेसबुक और इंस्टाग्राम। इसके सिवा कोई ऐसी बात है जो निजी है, जो आप सबके सामने कमेंट्स में नहीं लिख सकते क्योंकि सब देखेंगे, तो भी आप मुझे संपर्क कर सकते हैं इंस्टाग्राम या फेसबुक पर। व्हाट्सएप केवल इमरजेंसी के लिए, जिन लोगों के साथ फ्रॉड हो गया है, जो लोग आत्मघाती हो रहे हैं, जो मरने मारने के विचार जिन पर हावी हो रहे हैं, जो अवसादग्रस्त हैं या विषाद में पड़ गए हैं, ऐसी स्थिति आए तो आप व्हाट्सएप पे निजी रूप में मुझसे बात करें। अन्यथा आप कोशिश करें अधिक से अधिक यूट्यूब कमेंट्स में आप बात करें। इससे क्या फायदा होता है? इससे ये फायदा होता है कि पूरी कम्युनिटी को फायदा होता है, क्योंकि आपके कमेंट्स और लोग भी पढ़ेंगे, क्योंकि आपकी जैसी शंकाएं, आपकी जैसी समस्याएं बहुत सारे लोगों को हैं। अब मैं हर बार वही बात सबको बोलूं, इससे अच्छा है कि यूट्यूब कमेंट्स में ये लिखी हो ताकि बाकी लोग भी पढ़ें और उनकी भी शंकाएं पूरी हों, और मेरे जैसे और भी जो नाविक हैं, मुझसे सीनियर और ज्यादा तजुर्बे वाले, वे भी अपना योगदान दे सकते हैं, वे भी आपकी शंकाओं के आगे टिप्पणी कर सकते हैं और आपको सुझाव दे सकते हैं। तो ये नम्र निवेदन मेरा आपके चरणों में। सौरभ भट्ट आउट।